हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम रिवीजन करेंगे आतंकवाद। आतंकवाद टोटल 150 का क्वेश्चन है। इसके ऊपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक है आतंकवाद। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें है राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा और डर का सहारा लेना। अगला है, राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं, किसके बोलते हैं। जिसे किसी संप्रभु राज्य में सक्रिय एवं मूर्ख समर्थन प्राप्त हो। अगला है, अधिक विदेशी जनसंख्या और सीमा विवाद आतंकवाद के किस प्रकार के कारक हैं। तो कैसा कारक है ये, भू राजनीतिक कारक हैं। अगला है, बहुत अधिक गरीबी और बेरोजगारी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कौन सा कारक होता है। तो इसका कौन सा है, आर्थिक। अगला है, राष्ट्रीय एवं घरेलू आतंकवाद का क्या अर्थ होता है। मुख्यतः एक राष्ट्र के क्षेत्र, नागरिकता और हितों के संबंधित आतंकवाद। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा आतंकवाद का मानदंड नहीं है। तो कृत्य गैर कानूनी होता है ये। इसमें हिंसा या ताकत का प्रयोग होता है, ये भी सही है। या समाज को डरने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। कृत्य कानूनी और शांतिपूर्वक होती है, आतंकवाद कभी शांतिपूर्वक होता है नहीं। अगला है टॉपिक, प्रमुख आतंकवादी संगठन। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्ण रूप क्या है। तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अगला है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम किस देश की प्रमुख आतंकवादी संगठन है। कहाँ के हैं, श्रीलंका। अगला, इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तो उपयुक्त सभी। बोको हरम और अल शबाब किस स्तर के चर्चित आतंकवादी संगठन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ये सब। अगला है, भारत में प्रतिबंधित BKI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका BKI का पूर्ण रूप क्या है, बब्बर खल्लास इंटरनेशनल। अगला है, प्रतिबंधित संगठन KCF का पूर्ण रूप क्या होता है। अगला टॉपिक है, भारत के प्रमुख आतंकवादी हमले। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2001 में भारतीय संसद पर किन आतंकी संगठनों ने हमला किया था। किसने हमला किया था, आंसर बी होगा इसका। भारतीय संसद भवन पर आतंकी हमला कब हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को। अगला है, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था। तो कब हुआ था ये, 26 नवंबर। अगला है, 2016 में किस एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, पठानकोट। अगला है, 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर हमला हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, 2016 में उड़ी में। 14 फरवरी 2019 में CRPF में के काफिले पर IED धमाका हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था 2019 में ना। तो ये कहाँ पे हुआ था, पुलवामा में। अगला है, 2006 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके कहाँ हुए थे। तो ये कहाँ पे हुए थे, लोकल ट्रेनों में। अगला है, 22 अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के किन स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, पहलगाम। 22 अप्रैल 2026 का इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार के खिलाफ वर्तमान में किस नीति पर काम कर रहा था। ये ऐसे इस बात करना, भारत आतंकवाद के खिलाफ वर्तमान में किस नीति पर काम कर रहा है ये, जीरो टॉलरेंस नीति। क्वेश्चन नंबर 22 है, आतंकवाद के खिलाफ भारत में जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण कौन सा था। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। अगला टॉपिक है, विधिक और नीतिगत कार्य ढांचा।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA जो निवारक निरोध में सक्षम बताता है किस वर्ष लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1980 में। 26/11 मुंबई हमले के बाद विभिन्न राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों को केंद्र की जांच के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA। जिसकी NIA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। भारत का प्राथमिक आतंकवाद रोधी कानून कौन सा है जो संगठन पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है? ये कौन देता है? UAPA। अगला है UAPA किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1967 में। अगला टॉपिक है संस्थागत तंत्र एवं सुरक्षा बल। इसमें है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अध्यक्ष कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला है 2001 में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के तहत किस केंद्र की स्थापना की गई जो वास्तविक काल खुफिया जानकारी साझा करता है? अगला है साइबर खतरों, उपग्रह खुफिया और सिग्नल अवरोध पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीक खुफिया एजेंसी कौन सा होती है? सेना, नौसेना एवं वायुसेना में सैन्य खुफिया का समन्वय कौन सी संस्था करती है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी। 1884 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किस विशिष्ट आतंकवाद रोधी बल की स्थापना हुई थी? NSG। अगला है राज्य स्तरीय विशेष इकाई जो स्थानिक आतंकवाद रोधी अभियान के प्रबंधन करती है, क्या कहलाता है? गुप्त अभियान और अपहरण रोधी अभियान के लिए गरुड़, मार्कोस और पैरा SF क्या है? विशाल बल और कमांडो। खुफिया और निगरानी नेटवर्क। इसमें भारत में आंतरिक खुफिया, ठीक। अगर आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? जो घुसपैठ और आंतरिक खतरों की निगरानी करता है। आंतरिक पूछेगा तो खुफिया IB, ठीक। अगर बाह्य खुफिया जानकारी हम सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क की निगरानी के लिए पूछेगा तो RAW। बाह्य के लिए ये है, आंतरिक के लिए होगा IB। अधिकृत एजेंसी के लिए 21 डेटाबेस से डेटा का एकीकृत करने का कार्य कौन करता है? नेशनल इंटेलिजेंस लीड। अगला है आतंकवाद रोकने की पहल और वित्तीय रोकथाम। इसमें है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस एवं लोक व्यवस्था की सूची का विषय होता है। तो पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का होता है। सीमा प्रबंधन के लिए लागू किए गए CIBMs का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली। अगला है संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी के लिए ये मुख्य रूप किसका उपयोग किया जाता है? AUV, ड्रोन और उपग्रह निगरानी। अगला है भारत माला एवं सीमा सड़क संगठन BRO पहल का मुख्यालय क्या है? सीमावर्ती क्षेत्र में रणनीतियाँ, सड़क सुरंगें और पुलों का निर्माण। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए 2011 में गृह मंत्रालय में किस सेल की स्थापना की गई थी? तो CFT। अगला है आतंकवादी वित्त पोषण और जाली भारतीय मुद्रा मामलों की जांच के लिए NIA में कौन सा प्रकोष्ठ स्थायी किया गया था? देश के भीतर जली मुद्रा के प्रचलन को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसी के बीच सूचना साझा करने का कार्य भी होगा इसका आंसर। आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो इसमें उपयोग सभी बिग डेटा एनालिसिस, फेशियल, ऑनलाइन कंटरपथ को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किसकी निगरानी की जाती है?
इसमें किसकी निगरानी? सोशल मीडिया एवं साइबर। अगला है आतंकवाद के विरुद्ध समग्र शासकीय दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य होता है? इसमें है आतंकवादी परिस्थिति तंत्र को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 49 है हवाला चैनलों और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की निगरानी के लिए किसके साथ समन्वित इकाई की जाती है? किसके साथ की जाती है? इसका क्या होगा? 49 का बी ऑप्शन, वित्तीय आसूचना संस्थाएं। अगला है भारत में नियमित सीमा समन्वय बैठक और संयुक्त मुख्य रूप से किन पड़ोसी देश के साथ करता है? किसके साथ करता है ये? बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन के डाउट होंगे आंसर दिया है, देख लीजिएगा। अगला है टॉपिक पढ़ेंगे हम साइबर अपराध।